इस स्पेसिफिक वीडियो में हम देखेंगे कि एजाइल प्लानिंग अनियन क्या चीज़ होती है। एजाइल प्लानिंग अनियन को हम समझेंगे एक बहुत मशहूर रहा सीरियल अर्थक्रूल से, और देखते बेसिकली है क्या। तो एजाइल प्लानिंग अनियन के अंदर सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है स्ट्रैटेजी। तो आपको ये आपके इल्म में होगा कि स्ट्रैटेजी बेसिकली अर्थक्रूल की स्ट्रैटेजी ये थी कि उसको मुस्लिम वर्ल्ड की जो हुकूमत है वो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर फैलानी थी। दैट इज़ योर स्ट्रैटेजी, मतलब जो सबसे हाईएस्ट पार्ट है। अगर हम एजल के हिसाब से देखें तो आपकी कंपनी को किस जगह जाना है वो आपकी स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है, ठीक है। तो हैविंग सेड दैट, दूसरी चीज आपके पास होती है पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो बेसिकली आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है। तो जब अगर हम अर्तगरुल की बात कर रहे हैं, हमने ये टॉपिक इसलिए चुना है क्योंकि लोग नॉर्मली इसको देख रहे हो तो उनको अंदाजा होगा, समझने के लिए आसानी होगी। तो जिन कंट्रीज के ऊपर वो रूल कर रहा है, ठीक है, लाइक उसके पास 4 कंट्रीज, 5 कंट्रीज, 2 कंट्रीज, जो भी उसकी रूलिंग है वो उसके पोर्टफोलियो का पार्ट है। इसी तरह से अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में लेंगे तो स्ट्रेटेजी के बाद जो प्रोडक्ट्स उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के पास चल रही है, तो एजिल पोर्टफोलियो का पार्ट उसका वो तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स है। तो अगर एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर चल रहा है, एचआर का सॉफ्टवेयर चल रहा है, ये आपका पोर्टफोलियो होता है। अच्छा, तो स्ट्रेटेजी एंड पोर्टफोलियो जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और प्रोडक्ट की सिलेक्शन हमें करनी होती है कि हम जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी लेकर चलना चाह रहे हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो उसकी मिसाल इस तरह से है, अगर कोई एचआर फर्म है तो क्या एचआर फर्म पेरोल और अटेंडेंस के सॉफ्टवेयर बनाएगी, तो वो उसके पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अगर अटेंडेंस मशीन जो थंब मशीन होती है वो उससे रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर बनाएगी तो वो उसके पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए। तो स्ट्रेटेजी ये डिसाइड करेगी, स्ट्रेटेजी ये है कि हम एचआर में काम करेंगे तो पोर्टफोलियो के अंदर वो प्रोडक्ट्स आएगी बेस्ड ऑन आवर स्ट्रेटेजी कि हमें क्या करना है। थर्ड चीज आती है प्रोडक्ट। तो अगर हम अर्थक्रूल की मिसाल दें तो उसके अंदर ये है कि उसको जो नई कंट्री फतेह करनी है, ठीक है, जो नया काम करना, वो उसकी प्रोडक्ट का पार्ट है। और एक्चुअली एजल अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे वो स्टार्ट ही प्रोडक्ट से होता है। तब प्रोडक्ट की आपके पास सिलेक्शन हो गई, या अर्थक्रूल के केस के अंदर आपके पास कंट्री की सिलेक्शन हो गई जहां पर हमें किसी भी वजह से उसको वन करना है, ठीक है ना। उसके तो प्रोडक्ट बेसिकली स्टार्ट होगा हम जब से रिक्वायरमेंट गैदर करना शुरू करेंगे। फिर हमारे पास रिलीज आ जाएगा, ठीक है। अब एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें, जो एक फाइनल प्रोडक्ट के लिए हमें कई रिलीज करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसी तरह अर्थक्रूल के केस के अंदर हम जो एक फाइट्स करते हैं, ठीक है ना, हम पहली बार तो अगर ये हो सकता है वो हम विन नहीं कर सके और उसके बाद हमें दोबारा बार बार करना पड़ता है। तो रिलीज, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बनने के लिए मल्टीपल रिलीजेस की जरूरत है, ठीक है। इसी तरह से प्रोडक्ट का जो हमने पहले भी समझा हुआ है कि आपके पास प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट रिलीज की एक प्लानिंग होती है, या प्रोडक्ट का हमारे पास रोड मैप होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे रिलीज नंबर ऑफ आइट्रेशंस, ठीक है ना। तो एक स्पेसिफिक जगह तक पहुंचने के लिए हमें जो आइट्रेशन चाहिए होती है वो रिलीज होता है। फिर हमारे पास आइट्रेशन आती है, ठीक है। आइट्रेशन बेसिकली एक स्मॉलर रिलीज से स्मॉलर पार्ट है, ठीक है। रिलीज पर पहुंचने से पहले हमें आइट्रेशन लेना होती है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि हर आइट्रेशन पे हम एक रिलीज निकालें, ऐसा पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल आप साइन अप का फंक्शन बना रहे हो तो आपको 3 आइट्रेशन के बाद वो साइन अप का फंक्शन खत्म होता है। फर्स्ट आइट्रेशन में आपने सिर्फ यूजर ने पासवर्ड से किया, फिर सेकंड में आपने फेसबुक लॉगिन किया, थर्ड में गूगल किया। इसी तरह से जब रिलीज अगर आर्टिकल के केस में देखें तो उसको एक फाइनल फाइट से पहले बहुत सारे ड्रिल्स करने होंगे, अपने आप को तैयार करना होगा, ठीक है। तोपें तैयार करनी होगी, फौज तैयार करनी होगी, उनका उनका माइंडसेट सेट करना होगा, ठीक है। तो वो सारा का सारा आइट्रेशन का पार्ट है। और फाइनली अगर हम आप यहाँ पर देखें शॉर्ट आइट्रेशन होती है। फाइनली हमारे पास डेली, जो कि डेली स्टैंड अप या डेली ड्रिल होता है। अर्थक्रूल के केस के अंदर हम देखेंगे जो डे टू डे उसकी एक्टिविटीज, एक्सरसाइजेज टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर एन आइट्रेशन। आइट्रेशन के बाद, जैसे मल्टीपल आइट्रेशन के बाद एक उसके बाद रिलीज आएगा, रिलीज के बाद आपके पास प्रोडक्ट रेडी हो जाएगी, ठीक है ना। और प्रोडक्ट बेसिकली आपके पोर्टफोलियो का पार्ट होगी। अच्छा, प्रोडक्ट रिलीज, आइट्रेशन और डेली जो आप स्टार्टअप करते हो, ये सारे के सारे आपके एजिल का पार्ट है। पोर्टफोलियो और स्ट्रेटेजी आपकी कंपनी का पार्ट है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आप देखोगे ये पोर्टफोलियो और स्ट्रेटेजी आपकी एक्सटर्नल होती है, और एजिल के अंदर आपके पास प्रोडक्ट, रिलीज,
आइट्रेशन और डेली, ये आपकी एजिल का पार्ट होते हैं, जिसके अंदर आप एजिल को लाइक परफॉर्म करके उस स्पेसिफिक चीज़ को रिलीज करते हैं। होप आपको इससे समझ आया होगा। आप लोग इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो के लिए आपको इंटीमेशन मिल जाए। थैंक यू सो